प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। मैं आज आपके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। विद्यार्थियों, आपको पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना जो प्रारंभ की गई थी, वो विद्यार्थियों को कंपटीशन एग्जामों की तैयारी में मदद प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी कि गरीब स्टूडेंट जो है वो भी बड़ी से बड़ी कोचिंग के अंदर और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सके। आर्थिक जो प्रॉब्लम है वो उसके इस कार्य के अंदर बाधा प्रस्तुत नहीं कर सके, इसके लिए ये योजना प्रारंभ की थी। लेकिन इस योजना का वास्तविक जो लाभ है वो विद्यार्थियों को न प्राप्त होकर के कोचिंग वाले जो मजे लूट रहे हैं। कोचिंग वाले किस प्रकार से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर जो विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण सरकार के द्वारा कोचिंगों को किया जाता है, ठीक है, उस फीस की राशि में किस प्रकार से वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये अपडेट है। पूरी न्यूज सुनिए आप, आपके सामने देखिए। बिना कोचिंग 342 स्टूडेंट्स के नाम से 90 लाख रुपए का अनुदान। अनुप्रति कोचिंग योजना अनुदान में फर्जीवाड़ा। अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर जो बच्चे की विद्यार्थी की जो फीस की राशि होती है वो सरकार के द्वारा डायरेक्ट कोचिंग के अकाउंट में दी जाती है। तो कोचिंग वाले जो है इस योजना के अंदर कितना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि 342 स्टूडेंट के नाम पर उन्होंने 90 लाख रुपए का अनुदान जो है वो हड़प लिया। पूरी न्यूज क्या है वो आप सुनिए, ये आप देखिए, ये आपके सामने है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में बांसवाड़ा में 90 लाख का फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ शहर में संचालित एक कोचिंग संस्था के संचालकों ने बिना कोचिंग दिए 342 विद्यार्थियों के नाम से 90 लाख रुपए का अनुदान उठा लिया। मामला सामने आने पर कलेक्टर ने इसकी जांच कराई, लेकिन तब तक कोचिंग सेंटर को सत्र 2021-22 के लिए करीब 90 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका था। इसके बाद आगे देखिए, हालांकि प्रशासन ने पुष्टि के बाद शेष 40% अनुदान रोक दिया है। हैरानी की बात यह है कि कोचिंग सेंटर संचालकों पर कार्रवाई के बजाय अगले सत्र 2022-23 के लिए भी इसी एकेडमी को फिर से योजना में शामिल कर लिया गया है। तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, बांसवाड़ा के जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये जो अनुदान का फर्जीवाड़ा किया है, अनुप्रति योजना के अनुदान का, उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अब 2022-23 के एकेडमिक ईयर के अंदर फिर शामिल कर लिया गया अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर। मतलब होनी तो चाहिए थी कार्रवाई, ताकि बाकी कोचिंग वालों को सबक मिलता, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उसको तो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब स्थिति है, देख सकते हैं आप। दरअसल लाखों का अनुदान लेने के लिए कोचिंग सेंटर में 342 स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण देना बताया, जिस पर सेंटर को 1.57 करोड़ का अनुदान मिलना था। सेंटर में फर्जीवाड़ा इस कदर है कि जितने विद्यार्थियों को कोचिंग देना बताया गया उतने तो बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। इतना ही नहीं, सेंटर के पास स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। योजना की गाइडलाइन के मुताबिक स्टूडेंट के बायोमेट्रिक्स से हाजिरी लेनी थी, लेकिन इसके लिए डिवाइस तक नहीं लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। फिर देखिए अब आगे, नीट में सबसे ज़्यादा अनुदान, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी इसी में बताए। तो फर्जीवाड़ा, सबसे ज़्यादा फीस जो होती है वो इसी प्रकार की एग्जाम्स की होती है, इसलिए ज़्यादा जो अनुदान मिलता है वो इसी में मिलता है। तो इसी के बताएंगे वो, तो जब फर्जी दिखाना है तो फर्जी नाम तो वो बढ़िया जो फीस मिलती है उसको उस सब्जेक्ट के दिखाएंगे, कंपटीशन के दिखाएंगे। योजना में नीट स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा 55,000 का अनुदान मिलता है, इसलिए कोचिंग संचालकों ने नीट में ही सबसे ज़्यादा 239 स्टूडेंट का दाखिला बताया। इसमें 100 स्टूडेंट 11वीं के और 164 स्टूडेंट 12वीं के बताए। ये सभी स्टूडेंट कुशलगढ़, सज्जनगढ़, बागीदोरा में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्कूल की नियमित पढ़ाई छोड़कर ये स्टूडेंट 70 किलोमीटर दूर बांसवाड़ा में कोचिंग क्यों करेंगे। इस कोचिंग सेंटर की दो बार जांच भी हो चुकी है। एक बार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से की गई, इसके बाद कलेक्टर एवं एसडीएम के निर्देश पर जांच हुई, लेकिन मौके पर कोई स्टूडेंट नहीं मिले, केवल संस्था के 4-5 सदस्य ही मिले। संस्था कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा पाई। सेंटर पर 200-250 बच्चों के बैठने के लिए केवल एक हॉल और 2 रूम ही हैं। तो ये फर्जीवाड़ा जो होता है ये बड़े लेवल पर होता है। इसमें कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, अधिकारी वगैरह होते हैं, वो भी शामिल होते हैं, उनको भी जो है हिस्सा पहुंचाया जाता है।
तो देखिए ये हेमानी नीनामा जो है सहायक निदेशक समाज कल्याण विभाग, इन्होंने क्या कहा है देखिए आप। पहले जांच हुई थी उसी के आधार पर 40% भुगतान रोक दिया गया है। अभी जांच का प्रोसेस चल रहा है, अभी फाइल आगे भेजी नहीं गई है। अटेंडेंस के आधार पर भुगतान होगा। सेंटर वाले कह रहे हैं कि अभी बच्चे पूरे हैं। तो दोस्तों ये तो क्या है कि खानापूर्ति है जो हो जाएगी और कुछ होना जाना नहीं है। जब उसको 2021-22 में फर्जीवाड़ा उसने कर दिया, जांच चल रही, तो फिर 2022 जांच में मतलब क्लियर पाए बिना उसको 2022-23 की लिस्ट में शामिल क्यों किया गया, ये भी सोचने की बात है। मेरे पास स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट भी आए थे इस योजना के को लेकर के कि सर मैंने एडमिशन ले लिया कोचिंग के अंदर, लेकिन मेरे से कोचिंग वालों ने 27,000 रुपये फीस एक्स्ट्रा लिए। तो अब देखो आप कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है, जबकि बच्चों से फीस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कोई भी योजना है, कोई भी कार्यक्रम है सरकार की जो महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ की गई है, उससे रिलेटेड जो अपडेट होती है वो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए हमारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।